हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगी, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम्स के बीच में, है ना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है किसी भी दो एटम्स के मॉलिक्यूल के बीच में, ताकि स्टेबिलिटी को हम मेंटेन कर सकें, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी जो है वो कब होगी? जब हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में। ओके, मतलब कि स्टेबिलिटी तब होती है जब ऑक्टेट रूल पूरा होता है। और ऑक्टेट रूल क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। और इसमें एक्सेप्शन भी है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उनके आउटर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट फॉर स्टेबिलिटी। जो किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। और मतलब कि टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेट। मतलब कि कितना हमारा लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट के फॉर्मेशन के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है? देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसफ़र होता है और दूसरा शेयरिंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम कहते हैं इक्वल। इसमें देखिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इक्वल होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है? जब हमारे जो दो एटम्स होते हैं उनमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ये ए था तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो दोनों ने एक एक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जैसे अगर ए शेयर कर रहा है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी को, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नॉन मेटल जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए सेकंड क्या कंडीशन क्या है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड इन आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, तभी तो चार्जेस का फॉर्मेशन होता है ना। और थर्ड क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। और यहाँ पे क्या होता है? जब चार्जेस फॉर्म होंगे तो क्या होगा? कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए ताकि इजी हो जाए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा तभी इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस होगा। ओके, अब देखिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ताकि हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो सके। और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम देख लेते हैं सोडियम का। तो देखिए, सोडियम में हमारे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। और क्लोरीन में कितना होता है? 7। ठीक है,
नहीं, 6 होता है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। नो, यहाँ पे 7 होता है, तो 7 और ये यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हमें कितना चाहिए टोटल, 8 चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना। तो जो गेन किया है उसके पास क्या आ जाएगा, मतलब जो जिसने लॉस किया है उसके पास पॉजिटिवली चार्ज आ गया और जिसने गेन किया है उसके पास नेगेटिवली चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे हम बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में हमारा होता है शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड जहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड। और जहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और लोन पेयर्स हम किसे कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर्स। और बॉन्ड पेयर्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर के बारे में जानना ज़रूरी है, तो हमेशा याद रखिएगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोन पेयर्स होते हैं, और बॉन्ड पेयर्स जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और लोन पेयर्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स के टाइप्स। तो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे पूरा जो चार्ज है वो यहाँ पे पार्शियल क्यों होता है, क्योंकि इक्वल शेयर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर इक्वली शेयर होता तो यहाँ पे सब इक्वल शेयर होता, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं लगता। पार्शियल मीन्स हल्का सा, है ना, पूरा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है। यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा। और अब हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट के बॉन्ड के बीच में का डिफरेंस। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में का डिफरेंस। ओके, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो आयंस होते हैं इसमें। और इसमें क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दूसरा क्या है, ये हार्ड होते हैं और ये क्या है, सॉफ्ट होते हैं। और तीसरा क्या है, इनमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है और मेल्टिंग पॉइंट होती है, और इनमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फोर्थ क्या है, डू नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये फ्री आयंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्टर नहीं होंगे ये। और नॉन कंडक्टर इन एक्वस एज वेल एज इन मॉल्टेन स्टेट। और ये जो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं, चाहे एक मॉल्टेन स्टेट में हो चाहे किसी एक्वस स्टेट में हो। और हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मॉल्टेन और एक्वस दोनों में कंडक्ट करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके आगे का टॉपिक, जो कि है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लास्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ एक तरफ से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कि हमारा हो गया हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन। ठीक है, अब देख लीजिए कंडीशंस क्या होते हैं। यहाँ पे लोन पेयर्स होने चाहिए, और दूसरा क्या है, नेदर एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। और ओके, और पहला क्या है कि लोन पेयर्स
पे होना चाहिए। 2 कंडीशंस हैं इसकी। तो अब यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।